बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों को सियासी शऊर कुरान और सुन्नत की तालीमात में अता फरमाया है। हमारे यहाँ इस बात पर इतनी मेहनत की गई है कि इस्लाम और सियासत ये जुदा दो चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं। दीन का सियासत से और सियासत का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बाज़ाब्ता, ये फ़लसफ़ा, ये थियरी बाकायदा गढ़ी गई, बाकायदा बनाई गई, बाकायदा इस पर मेहनत की गई। और अल्लामा ने कहा था अगर आप दीन सियासत को दीन से जुदा करेंगे तो ये चंगेज़ी रह जाती है। जहाँ भी अगर जिस सियासी मुआशरे में उसके मजहबी तालीमात का अमल दखल अगर सियासत में नहीं है तो फिर वो सियासत फ़कत चंगेज़ी है, वो ज़ालिमाना सफ़ाकाना अंदाज में ज़िंदगी उन मुआशरों को देती है जो उस मुआशरे के अंदर, उस जमहूरियत के अंदर, उस सियासत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और यही कुछ ईसाइयत ने किया था। एक मुआहदा किया गया आज से कोई 200 साल कबल के ईवान से हमारे चर्चों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा पोप जो भी होगा वो मजहबी एतबार से बाइख्तियार होगा और सियासी एतबार से दूसरे लोग हुकूमत करेंगे। और आप देख लें वेटिकन सिटी में और यानी रोम में जो पोप है ईसाइयों का, पूरी दुनिया का जो पूरी ईसाइयत का मेन रहबर शख्स होता है, एक के बाद जो दूसरा आ जाता है, जो इस वक्त पोप या उससे पहले जो गुजरे तमाम ईसाइयत को रूहानी तौर के ऊपर, मजहबी तौर के ऊपर वो कंट्रोल करता है। और जबकि बाकी इसके अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी ममलिकत ईसाइयत के पास है, जैसे अमेरिका है कि एक दुनिया की ताकतवर हुकूमत है और वो उसका ईसाइयों की एक कायमशुदा हुकूमत है। ऐसे दुनिया में और बेताशा ममालिक में ऐसा ही है कि एक इसराइल जहाँ यहूदियत की हुकूमत है, इसके अलावा दुनिया में अमूमन मुस्लिम ममालिक के अलावा तकरीबन ईसाइयत, जैसे इंडिया में हिंदू है और बाज़ जगहों में बिल्कुल लिबरल टाइप लोग हैं, जैसे चाइना है, जैसे जापान है, इन ममालिक में। तो बाकी अमूमन मगरब में ज़्यादातर ईसाइयत ही का कंट्रोल है सियासत के अंदर, इक़्तिदार में, ईवानों में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को जो इस्लाम अता फरमाया तो इसको अलग से नहीं किया। यानी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा तो आपने ये नहीं कहा कि इसके लिए हमें आपको इसी मुआशरे में अलग से चौधरी चुनना होंगे या अलग से इक़्तिदार के लिए अरबाब उनको इख्तियार देना होगा और उन्हें कहना होगा कि आप वज़ीर आज़म बन जाएँ, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, आप फलां। ऐसा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निज़ाम दिया अल्लाह ने, आप ही उसमें चीफ जस्टिस थे, आप ही उसमें आर्मी चीफ थे, आप ही उसमें इक़्तिदार आला के मालिक थे, आप ही उसमें तमाम तर मामलात को चलाने वाले थे। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम तर सियासी काविशों को, इन तमाम तर सियासी कोशिशों को, इन तमाम तर मामलात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के साथ रख कर के ये बताने की कोशिश की कि जो शख्स मुसल्ले पे खड़ा होता है, जो शख्स कुरान पढ़ाता है, जो शख्स अहादीस की तालीम देता है, उनके दिलों में जहाँ इन तालीमात की वजह से खौफ खुदा है, वो करप्शन से पाक हैं, वो बाकी घिनौने जराइम से दूर हैं, तो वो अगर इक़्तिदार भी उनके हाथों में आएगा तो ये उम्मत ख्वार और ज़लील नहीं होगी और इंशाअल्लाह ये तरक्की याफ्ता बन जाएंगे। और इसकी ज़िंदा मिसाल नबी अकरम का ज़माना है, सैयदना अबू बकर का ज़माना है, सैयदना उमर का 11 साल दौर इक़्तिदार है, सैयदना उस्मान का दौर इक़्तिदार है जो 19 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहीत है, सैयदना अमीर मुआविया, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और दीगर सहाबा इकराम। फिर आप अगर उनके बाद देख लें ताबीन का, तबे ताबीन, बल्कि आप अगर देख लें खिलाफत उस्मानिया का 800 साल दौर, आप देख लें मुगलिया का 100 साल दौर, ये जहाँ जहाँ भी तो उनके पहले जो दौर थे जहाँ इस्लाम के ज़ुआमा के पास इक़्तिदार था, तो जब चंगेज़ी नहीं थी सियासत,
اور الحمدللہ لوگوں کو ان کے حقوق اچھے انداز میں مل رہے تھے۔ سیدنا عمر اس لیے تو کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر میں غلط راستے پہ چلوں تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہو۔ پھر ایسا دور آیا تو کسی کو صاحب اقتدار کے سامنے زبان کھولنے کی اجازت نہیں تھی، مار دیا جاتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہی حالات بنتے چلے گئے، اور پھر اس طرح کی محنت کی گئی خاص کر کے اسلام کے لیے کہ بھائی اسلامائزیشن، اسلام والے سیاست میں کیوں؟ آج لوگ کہتے ہیں فلاں مولوی سیاست میں کیوں ہیں، ہمیں اور علماء بہت پسند ہے، وہ جو سیاست میں وہ عالم پسند نہیں۔ اللہ کے بندو، سیاسی عالم کو پسند کرو، سیاسی عالم سے محبت کرو، کوشش کرو اپنے علماء کو سیاسی بناؤ۔ اگر یہ علماء سیاسی نہ ہوتے جو آج اقتدار میں یا ایوانوں میں یا آپ کے اسمبلی میں ہیں، تو پتہ نہیں یہاں کس طرح کے قوانین پاس ہو جاتے۔ یہاں ٹرانسجینڈر سے لے کے یہاں اس طرح کے قوانین پاس ہونے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی، بڑی محنتیں کی گئی ہیں کچھ طاقتوں کی طرف سے، مگر رکاوٹ یہی لوگ بنا کرتے تھے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ سیاسی اعتبار سے دیندار لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں، شرابیوں کو، زانیوں کو، لٹیروں کو، چوروں کو، ڈاکوں کو، محلے میں بدنام، ایک ایم این اے کے حلقے تک بدنام، ایم پی اے کے حلقے تک بدنام، یو سی کے چیئرمین تک بدنام، ایک کونسل، جنرل کونسل، ان لوگوں کو، بدنام ترین لوگوں کو آگے کیوں آپ لاتے ہیں؟ شریف بندے کو آپ کیوں نہیں ووٹ دے سکتے؟ یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود شریف نہیں ہیں، ہم سب ایسے ہیں، یا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم دین سے واقف ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین نے ہمیں یہ قیمتی ووٹ، یہ امانت کس کو دینے کے لیے کہا۔ تو اس لیے سیاسی اعتبار سے پاکستان میں جو حالات ہیں، آنے والے دنوں میں ممکن ہے الیکشن ہو، تو ہم انشاءاللہ العزیز اس پر بھی ایک مہم چلائیں گے بعد میں، مگر ابھی آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے اور دین سیاست سے جدا نہیں ہے۔ دین ہی سیاست میں رہنمائی کرتا ہے، دین ہی بتاتے ہے سیاست کیسے کرنی ہے، حق کیسے دینے ہیں، لوگوں تک کیسے ان کی دہلیز تک ان کے حقوق پہنچانے، کیسے ان کو انصاف مہیا کرنا ہے، کیسے لوگوں کے معاملات حل کرنے، کیسے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، یہ تمام تر معاملات دین ہی بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔